हेलो टू ऑल माय नर्वस बट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जो अभी जनवरी के लास्ट वीक में जेई मेंस का पेपर देना शुरू करने वाले हैं। अ, बड़ा डिसाइसिव वीक है आप लोगों की पिछले 2 साल की प्रिपरेशन का फेज़ का। तो उसमें अगर मेरी तरफ से जो मैक्सिमम लास्ट मोमेंट पे एडवाइस मैं दे सकता हूँ आप लोगों को या अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर सकता हूँ वो इस वीडियो के थ्रू आपसे करूँगा। देखिए, मतलब मैं आपसे ये तो अभी एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग मेंटली बिल्कुल टफ हो जाएंगे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे और बिल्कुल कूल हेड होके एग्ज़ाम दे देंगे। दैट इज़ आई मीन डिफ़िकल्ट थिंग, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रिपेयर किया है तो थोड़ी नर्वसनेस, बटरफ्लाइज, गूज बम्स आर देयर, होने भी चाहिए क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वही चीज़ जो अभी आपको गूज बम्स दे रही है, वही चीज़ जो अभी आपको नर्वस कर रही है, वही आपकी वहाँ पे नर्वस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मोडाइनमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड फाइनली उसी एनर्जी की वजह से आप फोकस कर पाएंगे, आपके न्यूरॉन्स जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसलिए नर्वस हैं उसको लेके परेशान तो होना नहीं है बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू। और ये जो एक तरह का नर्वसनेस है ये सिर्फ अब से लेके और एग्जाम के पहले 15 मिनट तक है। जैसे आपके एग्जाम के पहले 15 मिनट निकलेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट होंगे और वो ब्लैंक नहीं होंगे। आप यू कैन इंश्योर दिस थिंग कि आप में से कोई भी बच्चा अगर एग्जाम के पहले 15 मिनट को हैंडल कर गया तो उसके बाद में एग्जाम में ब्लैंक नहीं होगा और आराम से आप, अगर बहुत कम प्रिपरेशन है तो 30 सवाल करके आएंगे, अच्छी प्रिपरेशन है तो आप 200 नंबर भी टारगेट कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम को हैंडल कैसे करना है, अब देखिए ऐसा है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसमें नॉर्मली जो पिछले कुछ सालों का जेई मेंस का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी आसान रहते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान रहते हैं, आपके लिए आसान है तो आपके जैसे जितने भी बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं सबके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान है। तो आप अच्छा करेंगे एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाकी सब भी अच्छा करेंगे। तो वो बच्चे जो सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के लिए जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से 130, 140, 150 नंबर आए, किसी एनआईटी में कोई सीट मिले, तो वो आराम से फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छा करके मैथमेटिक्स को ठीक ठाक करके कर सकते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको 200 स्कोर करना है, जिसको 250 स्कोर करना है, उसके लिए जो सेग्रीगेटर है वो मैथमेटिक्स है। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू गुड, अगर आपको एक अच्छी रैंक के साथ जेई मेंस क्वालिफाई करना है और जेई मेंस के थ्रू अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एक अच्छी सीट आपकी इंश्योर हो जाए, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा करने, मैथ्स भी अच्छा करना है। भले मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट है बट मैथ्स इज गोइंग टू बी सेग्रीगेटर बिटवीन ए टॉप रैंकर एंड अ नॉट सो टॉप रैंकर। तो मैथ्स उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए देखिए मिनिमम 30 सवाल एग्जाम में ऐसे होंगे जो काफ़ी आसान होंगे, जिसको हर एक स्टूडेंट जिसने कम से कम सिंसियरिटी के साथ भी अगर पढ़ा होगा तो वो 30 सवाल कर सकते हैं। एग्जाम को हम 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, पहले 15 मिनट और लास्ट का हाफ एन आवर और बीच का ड्यूरेशन। तो पहला 15 मिनट और लास्ट का हाफ एन आवर और इसके अलावा जो बीच का ड्यूरेशन है, ये 3 पार्ट्स में हमारा एग्जाम ब्रेक होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पहले 15 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन आपके सिंगल अटेम्प्ट में 1 से 2 सेकंड में हो रहे हैं, 1 से 2 मिनट में हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे, जिससे ऑब्वियसली आपको ब्लैंक नहीं होगा और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना शुरू करेंगे कि आपका एग्जाम एक सही मोमेंटम के साथ शुरू हुआ है। लास्ट का आधा घंटा भी बचा के रखेंगे, जिससे आपने जो क्वेश्चन रिव्यू के लिए डाले होंगे उन क्वेश्चंस को आप लास्ट के हाफ एन आवर में करें। इस बीच के ड्यूरेशन में आप पेपर को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा पेपर जितने भी उसके आसान सवाल हैं सारे एक साथ कर लें। उसके बाद में जब पेपर का सेकंड टाइम आप स्कैन कर रहे होंगे, दूसरी बार पेपर कर रहे होंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए डाले होंगे उनको आप लास्ट में कर सकते हैं। ऐसा करने से एक तो लास्ट में आपको टाइम मिलेगा
और बीच के टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक होने को अवॉइड कर पाएंगे। स्टक तो होना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को अपनी सेल्फ एस्टीम प्राइड पे नहीं लेके जाना है। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। देर आर 90 क्वेश्चन जिसमें से मैक्सिमम 75 अटेम्प्ट करने हैं, और 75 अटेम्प्ट करने हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो भी रहा है तो उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश नहीं करनी है। अपने को क्वेश्चन पेपर को स्मूथली निकालना है। और अगर अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, 30 आसान सवाल ही कर पा रहे हैं तो 30 ही करके आए, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। 34,120 अगर मार्क्स आते हैं तो 120 मार्क्स में किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसका कट ऑफ क्लियर होगा। और उसके अलावा 120 मार्क्स पे पीपल आर गेटिंग गुड कॉलेजेस इन लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो, तो इसलिए 120 मार्क्स पे एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो पहले 15 मिनट इन एग्जाम ट्राई, डोंट गेट वेरी नर्वस, डोंट गेट स्टक इनटू अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में स्टिक होके आप पूरे एग्जाम को खराब ना हो जाए, इस चीज का ट्राई जरूर करना है। इसके अलावा अगर एग्जाम से 30th को है, 30 तारीख को है या 31st को है, तो कोशिश करो अभी अब अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करना है, क्योंकि आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी हो सकता है वही वीकनेस हो जो उसकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेस हो, और आपस में एक दूसरे से बात करें तो वो भी परेशान हो, आप भी परेशान हो। तो इस ड्यूरेशन में आने वाले कुछ दिनों में डोंट गेट इनटू सो मच ऑफ द फ्रेंडशिप। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करना, एक दूसरे से अपने एकेडमिक्स को डिस्कस करना, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को बताना, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इसलिए सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट, उस सब के साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे, रादर देन आपस में जो एकेडमिक गॉसिप्स है वो हमको नहीं करने हैं। इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन से पहले दिन आपका कोई गार्जियन देखने जाए ताकि आपको लास्ट डे के हसल से बच सकें आप, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा। सब कुछ गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थिंग्स, जो आपको लेके जानी है उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने की अपनी फैमिली को देंगे, जिससे वो लोग आपके लिए वो सारी चीज़ें रख सकें, और आप एग्जाम में जब देने जाएं तो आपके पास आपकी सारी बिलोंगिंग्स होनी चाहिए। कंफर्टेबल लूज कपड़े पहन के जाने हैं, जिससे एग्जाम में जब बैठें तो उस टाइम पे ऐसा ना लगे कि आप फिजिकली बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े जो आप फील करते हैं, हो सकता है उसमें आप उतने ज़्यादा ग्लैमरस ना दिखें, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि वही कपड़े पहन के जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली ध्यान रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करके आना है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड। मैथमेटिक्स होपफुली आप अच्छा करेंगे और आप एक अच्छी रैंक की तरफ भी प्रोसेस करेंगे। ये जनरल बातें हैं। फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपको कोशिश करना है कि 12th का पूरा सिलेबस कर लें। जैसे सेमी कंडक्टर एक छोटा टॉपिक है, बहुत सारा उसमें से कट भी गया है, तो सेमी कंडक्टर को तो थोरोली कर लेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रीड कर लेंगे। उसके अलावा बाकी 12th के टॉपिक्स, क्योंकि आपने 12th के बोर्ड के लिए भी पढ़ा होगा, बोर्ड के बारे में अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो 12th के टॉपिक्स आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो 12th के सारे टॉपिक्स आपने कर लेने हैं। 11th में मैकेनिक्स छोड़ना नहीं है। मैकेनिक्स आसान है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आएगा, भले वो सेंटर ऑफ मास का हो, वर्क एनर्जी पावर का हो, रोटेशन का हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का हो, या इनफैक्ट काइनेमेटिक्स से हो, वो सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए मैकेनिक्स के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने होपफुली अटेम्प्ट करे होंगे, या भी कुछ दिन बचे हुए हैं अगर आपके पास, तो उसमें अटेम्प्ट करिए। हीट थर्मोडायनेमिक्स करिए, एसएचएम साउंड वेव करिए, ग्रेविटेशन से होपफुली एक सवाल आता ही है। अगर आप इतना करेंगे तो उम्मीद है कि आप में से सारे बच्चे एक अच्छी रैंक के साथ जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे, और फिर जेईई एडवांस के लिए जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनको हम बाकी जो अपने वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करते ही रहेंगे। सब बच्चे जेईई मेंस जब हो जाएगा तो दे विल लेट मी नो देयर रैंक्स, एक्सपेक्टेड रैंक्स एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स दैट दे आर गोइंग टू गेट इन जेईई मेंस 1, और उसके बाद में फिर हम एडवांस के लिए बैठ जाएंगे। चलिए, I wish you all the very best for your JEE Mains Attempt 1. Hopefully
you will all come up with the flying colors. चलो ठीक है, thank you.